दोस्तों हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम रिच बन जाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि 5% लोग ही इस चीज में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। वो इस चीज को समझते हैं तो वो पैसे वाले बनते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो अपने इमोशनल खर्चों की वजह से जो है पैसे वाले नहीं बन पाते हैं। वो अपने सारे पैसे ऐसी चीज में बर्बाद करते हैं कि जो एकदम इमोशनल खर्च होता है और उसमें बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और हम कभी भी पैसे वाले नहीं बन पाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 6 खर्च बताने वाली हूं। अगर हम ये 6 खर्च रोक देते हैं तो हम पैसे वाले डेफिनेटली हम रिच बन सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट है कि एक एक्सपेंसिव मैरिज। आपने देखा होगा कि हम लोग जब जो है ये शादी ब्याह का मामला जब होता है तो हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं शादियों पर, जबकि शादियों में हमें इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत सारा बड़ा टेंट लगवाएंगे, बहुत सारे लोगों का खाना बनवाएंगे, यहाँ तक कि वो लोग इस खर्चे को करने के लिए अपनी जमीन तक बेच देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल मैरिज कर लो, आप चाहे तो कोर्ट मैरिज कर दो, चाहे लेकिन हम लोगों में ये सब नहीं चलता है। तो आप एक सिंपल मैरिज कर लीजिए और सिंपल मैरिज करने के बाद एक आप अच्छा सा फंक्शन कर दीजिए, उसमें आपका बहुत सारा पैसा बचता है। लेकिन 99% लोग ना समाज में मेरी इज्जत है, मैंने उसके यहाँ खाया था तो मैं उसको खिलाऊंगा, और ये मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसी सोच वाले लोग होते हैं जो समाज के डर की वजह से, वो दिखावा करने की वजह से अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि देखो अरबपति खरबपति लोग हैं, उनके लिए एक्सपेंसिव मैरिज या कोई भी खर्च करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल मैंने देखा है गांव में भी मिडिल क्लास लोग जो है चाहे अपनी जमीन बेच रहे हैं, लेकिन उनको अपनी बिटिया को अच्छे घर में शादी करना है तो दहेज तो देना पड़ेगा। लेकिन दहेज दे भी रहे हैं, उसके बावजूद ऊपर से कम 10 लाख रुपए ऐसे खर्च करते हैं वो अपने इसमें खाने में, टेंट बड़ी टेंट में, बड़े दिखावे में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और जिन बेटियों की अभी फिलहाल में शादी हो रही है और ये अरमानी का लहंगा, गुच्ची का लहंगा, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए और आप एक सिंपल मैरिज करिए। और जो बचा हुआ पैसा है ना, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए बिजनेस में लगा सकते हैं। उस पैसे को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम से, तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है। यहाँ पर ये एक्सपेंसिव मैरिज करना कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है एक बड़ा घर एक बड़ी गाड़ी। हम मिडिल क्लास लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही थोड़ा कमाना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में लायबिलिटीज ज्यादा भर लेते हैं। अब एक बड़ा घर और एक बड़ी गाड़ी हर किसी का सपना होता है, लेकिन अरबपति लोग हैं और पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास लोग अपनी सारी जिंदगी की पूंजी सिर्फ घर में और गाड़ी में लगा देगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि बड़ा घर बनाएंगे तो बड़ा इंटीरियर होगा, बड़े उसमें हम लोगों को जो है उसमें फर्नीचर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं करेंगे कि मतलब उसका घर हमने बना दिया और खाली कमरे पड़े, वो भी सही नहीं लगता है। तो वहां पर हमें उतने ही पैसों का फर्नीचर भरना पड़ेगा और उसमें कलर डिजाइन बहुत सारा खर्चा होता है। बड़े घर का मेंटेनेंस जिस समाज में रह रहे हैं उस हिसाब से करना पड़ेगा हमें। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपका होता है उतने में आप एक छोटा घर बना लीजिए अच्छा सा, जिसमें आपकी फैमिली खुशी खुशी रह सके। और एक बड़ी गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल आप थोड़ा सा अमाउंट डाउन पेमेंट जमा करके लोन पे बड़ी गाड़ी निकल तो आती है, लेकिन उसकी किस्त भरना, जो लोन जो जिंदगी भर हम भरेंगे, उसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है गाइस। जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़े उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए और अपना जो है अपना कॉर्पस बढ़ाइए, अपनी वेल्थ बढ़ाइए, ना कि आप बड़ी गाड़ी में इन्वेस्ट करें पैसा या फिर बड़े घर में वेस्ट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है।
तीसरा पॉइंट है कि एक्सपेंसिव हॉलीडे। बहुत से लोग, देखो सभी चाहते हैं घूमने जाना, लेकिन जो चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस काम को आपको नहीं करना है। जो हम घूमने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसमें बहुत सारा पैसा हमारा बर्बाद होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हॉलीडे मत जाइए, आप छुट्टियां मत मनाइए, मनाइए लेकिन अपने बजट में रहकर। आपको ये सारे खर्चे करने हैं अपने बजट में रहकर, क्योंकि जब आप इतना ज्यादा खर्च करते हैं ना तो आपका बजट बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो आपको ऐसे अपने पैसे को बर्बाद नहीं करना है। चौथा पॉइंट आता है बिना सोचे समझे इंजीनियरिंग या फिर एमबीए करवा देना। देखो आपके बच्चे, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलवानी है, एजुकेशन दिलवानी है, लेकिन एजुकेशन उस हिसाब से दिलवाओ जिस हिसाब से आपका बच्चा किस में ज्यादा रुचि रखता है। अब जैसे बच्चा मान लीजिए हमारा बिजनेस करना चाहता है और हम उसको जबरदस्ती एमबीए में डाल दें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने बच्चे के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से पढ़ाइए। ये नहीं कि पड़ोसी का बेटा एमबीए कर रहा है तो मेरा बेटा भी एमबीए करेगा और तुझे जबरदस्ती करना ही करना है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि मतलब मेरे वीडियो में कि दीदी इस पर एक वीडियो बनाइए कि मेरा बच्चा मतलब इंजीनियरिंग करना चाहता है और उसके जो फादर है वो कुछ और डिप्लोमा के लिए उसको बोल रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने बच्चे का जो है रुझान देखिए, किस तरफ इसका रुझान है, ये क्या करना चाहता है, बच्चों के हिसाब से करवाइए। अगर जैसे मान लो बोला जाए कि आपको डॉक्टर बनना है लेकिन आप टीचर की काबिलियत रखते हैं तो टीचर वाला काम आप नहीं आप डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से होता है कि जैसे बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में बच्चों को अच्छा करवाएं। बच्चे के ऊपर कभी भी प्रेशर बना के जो है आप उनको किसी भी फील्ड में धकेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका भी पैसा खर्च हो जाएगा और बच्चे भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बच्चा बिजनेस करना चाहता है तो उसको बिजनेस में ही डालिए। उसको ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई की तरफ अग्रसर करें। मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई छोड़ देनी है या फिर अपनी एजुकेशन छोड़ दो। एजुकेशन को नहीं छोड़ना है आपको। आप बेसिक कोर्स, बहुत सारे ऐसे कोर्स चल रहे हैं जिनसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनके जरिए आप अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जाती है। कोई हमें नहीं सिखाता है कि पैसे वाले कैसे बनना है या फिर पैसा कैसे कमाना है। सिर्फ हमें इतना ही पढ़ाया जाता है उसमें कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और आपको एक अच्छी नौकरी करनी है। अगर आप बिजनेस की ओर बच्चे को अग्रसर करेंगे तो आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। पांचवा खर्च है इंटरटेनमेंट का। जो ये खर्चा होता है ना, ये बहुत बेवकूफ़ी वाला खर्चा होता है। जब आपके बच्चे इस एज में है कि बच्चों को एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है तो उस समय बच्चों का एंटरटेनमेंट ज़्यादा मत कीजिए। ये टीवी के रिचार्ज हर मंथ करवाना या फिर नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करवाना, ये एक बेफजूल खर्चा होता है। आपको इस खर्चे पर ध्यान देना है और इस खर्चे को रोकना है। क्योंकि अगर आप ऐसे खर्चे रोकते रहेंगे ना तो जो पैसा बचेगा ना, आप हर मंथ जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। छठवां खर्चा है, ये एक बहुत बड़ा खर्चा है, अपने बच्चों के डिजायर को पूरा करना। ये सबसे ज्यादा इमोशनल खर्चा है। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे आपसे मांग करते हैं और आप बच्चों की मांग को तुरंत पूरा करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में 1 लाख रुपए सालाना इसी पर खर्च होता है कि बिना सोचे समझे हम बच्चों के जो भी डिजायर है उनको पूरे करते रहते हैं। उनके लिए एक्सपेंसिव घड़ियां लाना, उनके लिए कोई भी खिलौने की डिमांड कर दी, अरे ये तो मेरे बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, मेरा बच्चा है, छोटा बच्चा है। बच्चा समझता भी नहीं है कि ये खिलौना क्या है और इसका क्या महत्व है, लेकिन आप उनको 10-10 हजार की कारें, 20-20 हजार की कारें और बच्चों को ऐसे मतलब एक्सपेंसिव खिलौने लाके देते रहते हैं घर में और सालाना 1 लाख रुपए आप इसी में बर्बाद कर देते हैं। तो आपको इस खर्च को रोकना है। आज से ही रोक देंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जब हम बच्चों के डिजायर बोलते ही पूरा करने लगते हैं ना तो बच्चों को पैसे का क्या महत्व होता है ये समझ में नहीं आता है। हम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को पैसे का महत्व समझाना है। कोई भी चीज मांगनी है, उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे, लेकिन तब करेंगे तब उनको समझ आएगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसा कैसे बचाया जाता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ने आज सुबह आपको बोल दिया और आपने
तुरंत ही उसकी डिमांड पूरी कर दी तो बच्चे को कभी समझ में नहीं आएगा और कभी भी वो कमाने की कोशिश नहीं करेगा और कभी भी वो फाइनेंशियल नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और ये इमोशनल परचेसिंग जो होती है ना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। आप ऐसे बच्चों को इमोशनल परचेसिंग से बचाएं और ये खर्च रोक देंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं। और आप अपना रिच माइंडसेट बना कर रखिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक